नमस्कार, नमस्ते बिहार। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आज पुनौरा धाम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम नीतीश कुमार मां जानकी के भव्य मंदिर की आधारशिला रखेंगे। मां जानकी मंदिर के शिलान्यास की भव्य और दिव्य तैयारी है। मंदिर के शिलान्यास को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। ये तैयारी उस शिलान्यास को भव्य बनाने की है जो सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में होने जा रहा है। चारों तरफ मंदिर को विभिन्न तरीकों से सजाया संवारा गया है। विभिन्न तरह की लाइटें लगाई गई है। बाहर से फूलों को मंगाया गया है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन चुका है और पूरी अयोध्या नगरी बदल चुकी है। अब बारी है माता सीता की जन्मस्थली माने जाने वाले पुनौरा धाम की। 8 अगस्त को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ भव्य मंदिर की आधारशिला रखने वाले हैं। ऑफिसर की प्रतिनियुक्ति की है कि उनकी भगत में कोई कमी नहीं हो। पुनौरा धाम में मां जानकी मंदिर 67 एकड़ के परिसर में फैला होगा। नए मंदिर के निर्माण पर 882 करोड़ 87 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इनमें से पुराने मंदिर के विकास पर 137 करोड़ खर्च होंगे, जबकि 728 करोड़ रुपए पर्यटन संबंधी विकास पर खर्च किए जाएंगे, जबकि 16 करोड़ रखरखाव पर खर्च किए जाएंगे। जानकी मंदिर की ऊंचाई 151 फीट होगी। भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण प्रारंभ होने वाला है, जिसका भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम कल पुनौरा धाम सीतामढ़ी में होगा। सरकार ने जो योजना बनाई है उसके तहत पारंपरिक वास्तुकला के अनुरूप एक विशाल और भव्य मंदिर बनाया जाएगा। प्राचीन स्थलों का पुनरुद्धार कर धार्मिक इतिहास से जोड़ने की कोशिश होगी। मंदिर परिसर में चारों तरफ श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश द्वार, विश्राम गृह, यज्ञशाला, भोजनालय, ध्यान केंद्र और प्रवचन हॉल का निर्माण होगा। आधुनिक पार्किंग स्थल, चौड़ी सड़कें, स्ट्रीट लाइटिंग और फुटपाथ बनाए जाएंगे। परिसर में होटल, रेस्ट हाउस, संग्रहालय, स्मृति द्वार और स्मारक भवन का निर्माण किया जाएगा। पूरे इलाके में डिजिटल सूचना केंद्र और सुरक्षा कैमरे लगाए जाएंगे। साथ ही मंदिर तक पहुंचने और ठहरने के लिए ट्रांसपोर्ट सुविधाएं सुदृढ़ की जाएंगी। राम मंदिर के बाद अब मां जानकी मंदिर को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है और वो पीएम मोदी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। पुनौरा धाम हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, जो मिथिला के राजा जनक की बेटी और श्री राम की अर्धांगिनी माता सीता के जन्म स्थल के तौर पर विख्यात है। इसका जिक्र कई धार्मिक और पौराणिक धर्म ग्रंथों में भी है। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले माता सीता के मंदिर निर्माण के जरिए हिंदुत्व का संदेश देने की भी कोशिश है, जो हमेशा बीजेपी का चुनावी मुद्दा रहा है। सीतामढ़ी का जानकी मंदिर रामायण सर्किट का अहम पड़ाव है और इसके विकास से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को सीतामढ़ी आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है, जिससे पर्यटन भी बढ़ेगा और रोजगार के नए मौके भी बढ़ेंगे। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश रंजन और पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, पुनौरा धाम में सीता माता मंदिर के शिलान्यास को लेकर एनडीए नेताओं में काफी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। तो बता दें कि बिहार के सीतामढ़ी जिले के पुनौरा गांव में मां जानकी की जन्मस्थली है, जहां माता जानकी के जन्म के कारण इसे पुनौरा धाम कहा जाता है। विशेष महत्व यह धाम रखता है। माता सीता का जन्म इसी स्थान पर हुआ था और आज शिलान्यास किया जाएगा। तो पुनौरा धाम में सीता माता मंदिर के शिलान्यास को लेकर एनडीए नेताओं में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। पिछले वर्ष अमित शाह जी ने सीतामढ़ी की धरती पर घोषणा की थी कि राम मंदिर बन गया है, अब माता सीता का मंदिर पुनौरा धाम में बनेगा। राज्य के मुखिया नीतीश कुमार जी और माता सीता माता जानकी का मंदिर का निर्माण होगा। बिहार के लोग, देश के लोग पलके बिछाए हुए थे, सभी श्रद्धालु, और कल वो दिन आ रहा है। बहुत ही ऐतिहासिक पल है, रोमांचित, और घर घर से लोग, महिलाएं, बच्चे, सभी लोग इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए पूरा मिथिला से यहां आ रहे हैं।
तो देखिए, भव्य मंदिर का डिजाइन बनकर तैयार है, दिव्य तैयारी है, मंदिर के शिलान्यास की भव्य तैयारी है। अमित शाह पहुंचेंगे और बड़े नेताओं की मौजूदगी होगी और आज एक नया अध्याय जो है वो लिखा जाएगा। तो अमित शाह और सीएम नीतीश इसकी आधारशिला रखने वाले हैं। मंदिर निर्माण से बिहार में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, लोगों का आना जाना यहाँ शुरू होगा, बिहार को राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान भी मिलेगी। लंबे समय से मुझे लगता है हर बिहारी की ये चाहत थी और हम लोग का भी ये सपना और संकल्प लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के माध्यम से हम लोगों ने हर मन से अपने इस सपने को संकल्प में परिवर्तित करने का प्रण लिया था। माता सीता का एक भव्य मंदिर बने। देश के गृह मंत्री आ रहे हैं। बिहार के लिए खुशी की खबर है कि पुनौरा धाम में माता सीता का मंदिर बनने जा रहा है, जिसका शिलान्यास गृह मंत्री जी करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी रहेंगे। मैं भी उसमें शामिल होने के लिए आया हूं, क्योंकि मिथिला के लिए और पूरे बिहार के लिए ये गर्व की बात है कि माता सीता का मंदिर, भव्य मंदिर बिहार में बन रहा है और इसके लिए पूरे बिहार में खुशी की लहर है। बिहार में स्टेट एग्जाम पहले कराने को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। डाकबंगला चौराहे की ओर बढ़े छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने ये कार्रवाई की। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पहले से ही 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हैं। TRE-4 की रिक्तियों के भेजने के बाद स्टेट एग्जाम कराए जाएंगे और इन्हें TRE-5 में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। प्रदर्शन हंगामा, नारेबाजी और लाठीचार्ज। गुरुवार को पटना में कुछ ऐसी तस्वीरें दिखती रहीं। TRE-4 के पहले STET एग्जाम की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। फिर भी डटे रहेंगे जब तक सरकार STET नहीं देता है, तब तक हम लोग हटने वाले नहीं हैं। प्रदर्शनकारियों को गांधी मैदान में रोका गया था, लेकिन वे डाक बंगला चौराहे की तरफ बढ़ गए, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने ये कार्रवाई की। प्रदर्शनकारी आगे बढ़ गए डाक बंगला की तरफ, यहाँ पर आके इनको फिर से रोका गया है। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि पहले ही TRE-4 के लिए 4 लाख के करीब अभ्यर्थी हैं। ऐसे में तुरंत परीक्षा कराने से ये संख्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। दूसरी ओर परीक्षा लेने में समय लगता है। TRE-4 की रिक्तियों के भेजने के बाद STET एग्जाम कराए जाएंगे। TRE-5 होगा तो उस तरह की परीक्षा ली जाएगी। अगर पुनः इतने लोगों की परीक्षा ली गई तो बहुत विलम्ब होगा। आपको बता दें कि बिहार में TRE-4 के तहत हजारों शिक्षकों की बहाली होने वाली है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए STET यानी कि सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना जरूरी है। प्रदर्शनकारी छात्र चाहते हैं कि TRE-4 के पहले STET की परीक्षा ली जाए। दूसरी ओर सरकार के लिए इतनी जल्दी परीक्षा कराना मुश्किल है, क्योंकि शिक्षक बहाली भी है और चुनाव भी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और गोपालगंज से गोविंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 2 अगस्त को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने उनका नाम तो दिखाया ही, साथ ही 2 वोटर कार्ड रखने के मामले में उन्हें नोटिस भेज दिया है। अब तेजस्वी यादव ने 2 वोटर कार्ड जारी करने के लिए उल्टा इसी पर ही सवाल खड़े कर दिए। तेजस्वी यादव के 2 एपिक नंबर का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने तेजस्वी यादव से उस एपिक नंबर के दस्तावेज को तलब किया है, जिसका जिक्र उन्होंने 2 अगस्त को दी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। पर तेजस्वी यादव का कहना है कि उन्हें ईसी की तरफ से कोई नोटिस ही नहीं मिला। हाँ, पटना निबंधन कार्यालय से एक नोटिस मिला है, जिसका जवाब दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने 2 एपिक नंबर के लिए निर्वाचन आयोग पर ही सवाल खड़े कर दिए।
दो एपिक नंबर जारी किया तो गलती किसकी है? मतलब गलती खुद करे और एक्सप्लेनेशन हमसे मांगे। ये आज तक हुआ है क्या ऐसा? खुद गलती कीजिए और एक्सप्लेनेशन भी हमसे मांगिए। हम तो भाई एक ही जगह ना हमेशा से वोट देते रहे। इधर निर्वाचन आयोग का कहना है कि उसने नेता प्रतिपक्ष को अब तक 2 रिमाइंडर भेज दिए हैं और 8 अगस्त तक जवाब देने की मोहलत दी गई है। साथ ही ये भी कहा कि ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद से अब तक किसी भी राजनीतिक दल ने एक भी दावा या आपत्ति दर्ज नहीं करवाई है। निर्वाचन आयोग के इस बयान पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। फंसे तो है तेजस्वी यादव जी 2 वोटर आईडी कार्ड रखने के मामले में। न तो उन्हें कुछ उगलते बन रहा था और न ही कुछ निगलते। बस अपने व्यक्तिगत इस मुद्दे को महागठबंधन का मसला बनाने पर तुले हैं। नोटिस जारी किया गया था, उस नोटिस का जवाब भी अपने 2 इपिक के मामले में अभी तक नहीं दे पाए हैं। ऐसा लगता है कि संपूर्ण विपक्ष और खासकर तेजस्वी यादव बिहार के लोगों को भरमाना चाहते हैं और बिहार के लोगों को बेवकूफ समझना चाहते हैं। चुनाव से पहले तेजस्वी के 2 एपिक नंबर को लेकर सियासत गर्माती जा रही है। तेजस्वी इलेक्शन कमीशन पर ही दोष का ठीकरा फोड़ रहे हैं तो एनडीए उन पर जालसाजी और जनता को गुमराह करने का आरोप लगा रहा है। पटना से संवाददाता अमित कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और देखिए दिल्ली से बड़ी खबर, जहां राहुल आवास पर इंडिया अलायंस की बैठक और बैठक के बाद तेजस्वी का बड़ा बयान सामने आया है। इस मुल्क में तानाशाही चल रही है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में यात्रा को लेकर भी उन्होंने जानकारी दी और कहा कि हम और राहुल जी की यात्रा शुरू होगी। बैठक में एसआईआर को लेकर के चर्चा हुई है। तेजस्वी ने अपने बयान में क्या कहा है, सुनाते हैं। तो देखिए बैठक के बाद तेजस्वी का बड़ा बयान सामने आया है। वहीं जिस तरीके से बैठक हुई और इस बैठक पर एसआईआर को लेकर भी चर्चा की गई और बिहार में यात्रा को लेकर भी बड़ी जानकारी दी और कहा कि हम और राहुल जी बिहार यात्रा पर होंगे। बैठक में एसआईआर को लेकर के चर्चा की गई है। वहीं वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर जानकारी दी। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। अगला चुनाव तो बिहार में ही होना है और जिस तरीके से देश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को इस्तेमाल करके और जिस तरीके से जनता का वोट को चोरी कर रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग को गंभीर बन के चुनाव को फेस करना है। अभी हम लोगों का यात्रा 17 तारीख से यात्रा पूरे बिहार में चलना है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और 1 तारीख को पटना में समापन होना है। मुजफ्फरपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने वोटर लिस्ट को लेकर विपक्ष पर झूठ और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि ये लोग इस तरह के ड्रामे करके घुसपैठियों का संरक्षण करना चाहते हैं जो 2003 के बाद बिना कागज के आकर बिहार में बस गए। अगर आपका वोट गलत कटा है या आपको वोट जुड़वाना है या इलेक्टरल रोल के मद में आपको कोई भी समस्या आती है तो उसके लिए बकायदा फॉर्म 6, 7, 8 भर के आप अपनी आपत्ति या निवेदन दर्ज कर सकते हैं। समस्या ये है कि विपक्षी दलों ने ये काम बूथ पे तो किया नहीं, प्रदेश स्तर पे किया नहीं, सिर्फ और सिर्फ झूठ, भ्रम और भय का सहारा ले रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार के रोहतास जिले से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत करेंगे। यह यात्रा बिहार के विभिन्न जिलों से होकर राजधानी पटना में खत्म होगी। कांग्रेस ने इस अभियान को लोकतंत्र बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य उन लाखों मतदाताओं की पहचान और मदद करना है जिनके नाम वोटर लिस्ट में से कथित रूप से हटाए गए हैं। आज का यह कार्यक्रम वोटर अधिकार यात्रा जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 17 तारीख से रोहतास जिला से प्रारंभ होगी, जिसमें
हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे जी विधिवत तौर पर वहां पे शुभारंभ करेंगे। पूर्व विधायक और बाहुबली अनंत सिंह ने तेजस्वी यादव को एक बड़ी चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी जहां से चुनाव लड़ेंगे वो उन्हें वहीं हरा देंगे, और अगर तेजस्वी ने मोकामा से चुनाव लड़ा तब तो उनकी जमानत भी जब्त हो जाएगी। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मोकामा तेजस्वी चले ना, जमानत जब्त करके भेजा देंगे। मोकामा की छोटी सरकार पूर्व विधायक और बाहुबली अब जेल से बाहर आ चुके हैं और साथ ही चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। चुनाव जेडीयू से लड़ेंगे ये भी साफ कर दिया है, पर इसके साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर एक बवाली बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि वो अगर तेजस्वी के सामने चुनावी मैदान में उतर गए तो तेजस्वी की जमानत भी जब्त हो जाएगी। जो है सो जो है, जिसको नाम ले रहे हैं हम नाम नहीं लेवल जानते हैं। ये कुछ है, ये नहीं है विधायकों की सीट ले टेप रहा, कहाँ से लड़े तो जीतते हैं। हम तो हरदम कहते हैं जहाँ से लड़े वहाँ से हमारा लड़ा दीजिए। तेजस्वी के पटिया लड़ा था ना हमरा। कौन पार्टी से चुनाव लड़ेंगे आप? जेडीयू से? जेडीयू से लड़ेंगे। अगर तेजस्वी के खिलाफ लड़ाएगी जेडीयू तो आप लड़ेंगे चुनाव? एकदम 24 घंटा। जीत आपकी सुनिश्चित होगी या तेजस्वी की? वो तो अभी 76 नहीं मिला है तो कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा पहले बता दें। मोकामा से तो तैयारी कर रहे हैं ना आप? हम तो मोकामा से कर रहे हैं, तो मोकामा तेजस्वी चले ना, जमानत जब्त करके भेजा देंगे। अगर मोकामा से तेजस्वी चुनाव लड़ेंगे तो जमानत जब्त करा देंगे। अनंत सिंह के इसी बयान से आरजेडी बिदक गया और कहा कि जनता इस बार बीजेपी और नीतीश को हार का मुंह दिखाने वाली है। अब जो लोग प्रलाप कर रहे हैं उनको एक बात समझ लेना चाहिए कि बिहार की जनता अब नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास नहीं कर रही है, क्योंकि नीतीश जी का ऑरा समाप्त हो गया है। नीतीश जी का नेतृत्व अचेता अवस्था में है। अनंत सिंह ने एक और भविष्यवाणी की कि विपक्ष 15 सीट पर सिमट जाएगा। इस पर जेडीयू ने सहमति जताई। अनंत सिंह जी ठीक ही कह रहे। 2010 के चुनाव में 22 सीट पर सिमट गई थी राष्ट्रीय जनता दल। आगामी विधानसभा चुनाव में उससे भी बुरा हाल होना है राष्ट्रीय जनता दल का। भाई तेजस्वी जी खुद राघोपुर से चुनाव हारने जा रहे हैं। अनंत सिंह जेडीयू से आग्रह कर रहे हैं कि उन्हें तेजस्वी के मुकाबले टिकट दिया जाए, पर जेडीयू ने अब तक टिकट बंटवारे को लेकर कोई बयान नहीं दिया है। हालांकि अनंत सिंह के इस दावे ने बिहार की सियासत में बवाल जरूर मचा दिया है। पटना से संवाददाता अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।